हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आज इसको हम बेसिक से सीखेंगे। आज हम इसके खाली एक दो क्वेश्चन लेंगे और इसका बेस समझेंगे ताकि हम अगली क्लासेस में इसके एडवांस क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। एक आदमी है, लेट हिम ए, वो किसी काम को करता है 4 दिन में। इसका क्या मतलब होता है कि उसकी एफिशिएंसी 4 है? नहीं, वो 4 दिन में कोई काम करता है। आप कुछ भी ले सकते हैं कि वो एक टेबल बनाता है या एक कुर्सी बनाता है। लेट से कि वो एक टेबल बनाता है 4 दिन में। अब वो 4 दिन में टेबल बना रहा है तो वो काम टोटल कितना कर रहा है हमको ये नहीं पता है। हमको वो पता लगेगा कंपेरेटिवली। मान लीजिए कि बी एक दूसरा आदमी है, वो सेम कुर्सी बनाता है 5 दिन में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो हमको पता लगेगा कि 20 इनका एलसीएम है। इसका क्या मतलब है? और फिर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 5 और इसकी 4 डिवाइड करके 4, 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5, 5 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि उसको 20 कील ठोक कर एक कुर्सी बनती है और ये एक एक दिन में 5 कीले ठोक सकता है, 5 ही ठोक सकता है। और बी एक दिन में 4 कील ठोकता है, तो उसको 5 दिन लगेंगे 20 कील ठोकने में और ए को 4 दिन लगेंगे 20 कील ठोकने में। अगर एक बंदा आ जाता है नया सी, वो 2 दिन में कुर्सी बना लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी यानी वो एक दिन में कितनी कील ठोक सकता है? 10। जब 10 कील ठोकेगा तभी तो 2 दिन में 20 कील ठोक के काम पूरा कर पाएगा। और डी आ जाता है, वो 20 कील एक ही दिन में ठोक देगा, तो उसकी एफिशिएंसी 20 हो जाएगी और वो एक दिन में काम खत्म कर देगा। तो आपको इससे समझ आ गया कि एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय वर्क, टोटल वर्क इज इक्वल टू डेज, और वाइस वर्सा की अगर और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वो भी आ जाएगा। अगर आपको दी जाती है कि किसी की एफिशिएंसी 4x है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन आपको देते हैं कि किसी की एफिशिएंसी 4 गुना है बजाय कि एक दूसरे बंदे की एक्यूरेसी की जो 1 है। अगर बोल दूं कि सी की एक्यूरेसी से बी की एक्यूरेसी 4 गुना है, तो इसकी एफिशिएंसी 4 गुना है, तो इसकी एफिशिएंसी 4 जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो हम 4 और 1 की एफिशिएंसी में बी को लगते हैं 20 दिन, तो बी को अगर बी को लगते हैं 5 दिन, तो टोटल वर्क में हम 20 मान लेंगे और इसकी एफिशिएंसी 1 है, यानी इसको 20 दिन लगेंगे। हमको ये पता लग जाएगा। तो ऐसे ही हमारे सवालों में होगा। हमको बस इतना निकालना है। अगर अब फिर हमसे इसके बाद पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ दिए, अगर हमारे पास एक बार ये आ गया तो हमको आगे कुछ और निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमसे बोला जाएगा कि सवाल में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ए और बी मिलके काम करते हैं, कितने दिन में काम करेंगे? 5 + 4 कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, 20/9 आंसर है। और हमको अगर पूछते हैं कि ये ए और बी साथ में मिलके एक दिन काम करते हैं, उसके बाद बी अकेले काम करता है, तो बी कितने और दिनों में काम खत्म करेगा? तो ये 5 और 4 करके 9, 9 का काम करेंगे। 20 में से हम 9 हटाएंगे तो 11 का काम बच गया। और 11 को अगर जब हम टोटल काम कितना कर सकते थे? 9, तो 9 हट गया, एक दिन काम करा उन्होंने। अब भी अकेले काम कर रहा है तो उसको 11/4 दिन और लगेंगे। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन अजीब सी दिख रही है, पर पेपर में कैलकुलेशन ऐसी अजीब सी नहीं होंगी। वो कट के कंप्लीट डेज आएंगे या आवर्स आएंगे, जिस हिसाब से भी वर्क का होगा। हमने यहाँ पे एक समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। या ऐसा भी आ सकता है कि ये बी और ए काम करा इन्होंने एक दिन, काम करा, उसके बाद सी ने अकेले काम करा सारा का सारा बचा हुआ, और वो काम करने में सी को लग गए 5.5 दिन। तो सी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेता? इसको 5.5 दिन लगे हैं। इसका क्या मतलब है? बचा हुआ काम करने में, यानी बचा हुआ काम कितना था? इन्होंने एक बार कर लिया तो 9, 20 - 9 करेंगे तो 11 का काम इसने 5.5 दिन में करा, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5.5 डिवाइडेड बाई 11 यानी 2 की एफिशिएंसी। तो इसको पूरा का पूरा काम करने में 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डेज लगेंगे। तो आपको किसी भी इनकी पहले एफिशिएंसी निकाल लेनी है। और एफिशिएंसी के लिए बहुत सिंपल है, आपको जो भी दिया, ये आपको डायरेक्ट हो सकता है ना दिए गए हो, आपको बोला जाए कि ए की एफिशिएंसी से बी की एफिशिएंसी 3 गुना, तो आप यहाँ इसको 1x और 3x लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। बाद में लास्ट में आपके, क्योंकि ये भी x आएगा वो भी x आएगा, तो आपका x कट जाएगा, तो आपकी उस तरह से भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि असलियत में 20 कील नहीं ठोकनी है, बस एक इमेजिनरी हम ले रहे हैं, क्योंकि वो 4 दिन में काम पूरा कर लेता है, उस हिसाब से कि वो 4 दिन में कुर्सी बनाता है।
और एक कुर्सी बनाने के लिए 20 कीलें ठोकना जरूरी है। तो अगर 4 दिन बनाता तो एक दिन में 5 ही कील ठोक रहा होगा एवरेज। ये 5 दिन में काम करता तो ये एक दिन में 4 कील तो ठोक रहा होगा। और इन्होंने एक दिन काम कर लिया, इन्होंने 9 कील ठोकी, 20 कील ठोकनी थी, 9 कील ठोकी है तो 11 कील और ठोकनी है। इसी तरह होगा। इट इज़ बेसिक कैलकुलेशंस। तो मेरे को लगता है कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा फिलहाल बेसिक। हम इसके पहले भी 1-2 आसान क्वेश्चन करते हैं और फिर अगली वीडियो में हम इसके हार्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, मतलब उसकी एफिशिएंसी उससे 3 गुना ज्यादा है। एंड ही कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। वो 30 दिन में काम कर सकता है, 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट, उससे 3 गुना है। तो एफिशिएंसी ए की ऑब्वियसली उसकी 3 गुना आ जाएगी। अगर ये लिखा होता कि इसमें लिखा है ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, ये लिखा होता कि ए इज 3 टाइम्स मोर, तो फिर वो ए प्लस उसका 3 गुना यानी 1 और 4 का बनता। अभी 1 3 का बनेगा या, क्योंकि वो एज 3 टाइम्स एज या एज थ्राइस एज। अगर ये लिखा थ्राइस मोर है, क्योंकि अब अगर आप मैं बोलूं कि एक का 3 गुना कितना होता है 3, और अगर वो बोलता कि इसका 3 गुना है तो 3 ही होगा। बोलेगा अगर 3 गुना ज्यादा है तो 1 + 3 यानी 4। जैसे हम बोलते हैं कि एक चीज दूसरी इसकी 50% है, अगर मैं बोलूँ 10 का 50% क्या है 5, पर अगर मैं बोलूँ कि 10 में 50% और जोड़ के क्या बनेगा तो 15, वही वाली बात है। तो इसमें लिखा है ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी हमारी 1 आ जाएगी। एंड ही कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। तो ये 3 है इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी 1 है। और उल्टा चलता है कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये 30 है, 31, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हम रेशो में, डिवाइड तो जाता है तो 3 यानी 90। 9 अगर ये 30 दिन ले रहा है 3 की एफिशिएंसी में, तो ये 90 डेज लेगा। 90 × 90 33 × 90, क्योंकि टोटल वर्क 90 का है मतलब। क्योंकि 3 की एफिशिएंसी यानी एक कील ठोकने 3 कील ठोकता है एक दिन में, तो इसको टोटल 30 दिन लग रहे हैं कील ठोकने को, यानी 90 कील ठोकनी है कुर्सी बनाने के लिए हमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये अगर एक कील एक दिन में ठोकता है तो इसको तो 90 दिन ही चाहिए होंगे पूरी की पूरी कील ठोकने के लिए। तो फाइंड एंड हाउ मच टाइम बी कैन डू इट वाला जो हमारा सवाल है, उसका आंसर हुआ 90 डेज। सिंपल है, आप देख के ही बता सकते हैं कि 30 थ्राइस एफिशिएंसी 33 × 90। फाइंड इन हाउ मच टाइम दे बोथ कैन डू इट टुगेदर। अब ये वाला पार्ट कुछ लोगों को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी, अब टोटल वर्क हमें पता लग गया कि 90 का है। जैसे मैं बताया भी टोटल वर्क में हमारा निकल गया, नहीं चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए, 90 का आएगा। और ये एक दिन में 3 + 1 4 काम कर सकते हैं, तो 90/4 टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी दोनों की मिला के काटेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8.5, 22.5 डेज लगेंगे अगर ये दोनों मिलके करते हैं, और 90 डेज लगेंगे अगर सिर्फ बी करता है। तो हमारे पहले का आंसर हो जाएगा 90 डेज, दूसरे का आंसर हो जाएगा 22.5 डेज। आज की इस वीडियो के लिए 2 क्वेश्चन काफी हैं। कल हम इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एफिशिएंसी के साथ 3 लोग होंगे और मनी वगैरह भी आ जाएगा कि उनको इतनी सैलरी मिलती है तो कौन कितनी सैलरी डिजर्व करता है। हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कल। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।